हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। मई 2024 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, ये मई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। हम देखेंगे आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसे रहेगी, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या आप फेस कर सकते हो ये मंथ में, और क्या गाइडेंस रहेगी, हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, और आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, ओपन रहना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर बेटर आपको बताएगी यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपको कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरुजी। माँ बाबा गुरुजी प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे सेजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। मई का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए मई मंथ उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। ओके, तो दोनों ही कार्ड को मैं लेना चाहूँगी और बॉटम ऑफ द डेक भी है यहाँ पर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यहाँ पर है आपके लिए हम इस तरीके से रख लेते हैं फिर। ओके, होल्ड योर विजन। ये मुझे बता रहा है कि आप जैसे कि कोई काम आप जो कर रहे हो, मतलब कुछ अचीव करने वाले हो, किसी पॉइंट पर आप पहुंचने वाले हो, किसी कंप्लीशन मोड पर आप पहुंचने वाले हो, कोई काम आपका ख़त्म हो रहा है, कोई टास्क आप ख़त्म कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने फोकस को इस समय मत हटाओ। ठीक है, जो आप पाना चाहते हो, ये कहते हैं ना कि सब कुछ निपट गया, बस थोड़ा सा रास्ता रह गया। अब वो जो थोड़े से रास्ते में जो कठिनाइयाँ आपकी आ रही हैं, वो आपके जिसे कहते हैं पाथ पर, आपको वो जो अचीव आप करना चाहते हो बेसिकली, उस तक पहुँचने में जो कठिनाई आपको आ रही है, उसको लेकर के आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, या फिर उन कठिनाइयों को अपने ऊपर बेसिकली हावी नहीं होने देना है। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपको डरा रही हैं बेसिकली, उनसे डरना नहीं है, फेस करना है इस मोमेंट पर, क्योंकि आप किसी पॉइंट को यहाँ पर कहते हैं ना कि बस उस पर आप पहुँचने वाले हो। ठीक है, आप किसी टास्क को आप कंप्लीट करने वाले हो, आप किसी साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हो, वो अचीव करने वाले हो जिसकी आपको बहुत लंबे समय से वेट थी। कहीं ना कहीं आपके पेशेंस की भी बात कर रहा है कि आपने किसी चीज़ में बहुत हद तक पेशेंस रखा है गाइस, किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, आपने बहुत समय से वेट करा है कि ये चीज़ मुझे अचीव कब होगी, ये कंप्लीशन कब आएगा, ये जो चल रहा है सिचुएशन कब ख़त्म होगा। ये कुछ भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंगली अपने तरीके से आप लीजिए। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि अब जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उनसे डरना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, उनको फेस करना है, उन पर काम करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि बस आप ये कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, इस वक्त में आपकी इस सिचुएशन में आपकी सहायता क्या चीज़ कर सकती है, मेडिटेशन। ठीक है, ध्यान लगाना आपकी बहुत मदद कर सकता है। ध्यान लगाइए, कंटेम्पलेट कीजिए, ये आपको इस साइकिल से बेसिकली बाहर निकलने में बहुत मदद करेगा गाइस, बहुत मदद करेगा। तो प्लीज़ आप जो है मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई पर फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और अब इस मोमेंट पर आपको घबराना नहीं है, ये बस आपका लास्ट जैसे पॉइंट, जिसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, किसी साइकिल को कंप्लीट करने वाले हो, बस अब यहाँ पर हार नहीं माननी है। ठीक है, हार नहीं माननी है, चाहे कितने भी बर्डनड आप फील कर रहे हो, कुछ भी हो, हार नहीं माननी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं सेजिटेरियस धनु राशि वाले जो आपके बच्चे हैं
मई मंथ में उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी, मई मंथ में उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी सजिटेरियस धनु राशि वालों की। एग्जॉशन का कार्ड है यहाँ पर, यस। मैं आपको वही तो बोल रही हूँ, हार मत मानो। ओके, माइंडसेट में क्या आ रहा है, वी आर द वर्ल्ड, यस। देखो मैंने ये भी अगेन ये ना कंप्लीशन की ही बात कर रहा है, जैसे कि आप कुछ कंप्लीट कर रहे हो कंप्लीशन मोड में। आप देखिए आप अपनी लाइफ में क्या किस जगह पर ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, पर ये एग्जॉशन का कार्ड क्या कह रहा है ना कि बस जिसे कहते हैं ना आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप हार रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। अब आप कह रहे हो कि बस इनफ इज़ इनफ, ये काफ़ी है, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं कि दोबारा से अपने आप को रिचार्ज करना, दोबारा से अपने आप को उठाना, दोबारा से अपने आप को खड़ा करना कि यस मैं कर सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि अब ये पॉइंट नहीं है आपके लिए कि आप यहाँ पर हार मान लें, आप यहाँ पर बैक हो जाएं, ठीक है, अपने आप को पीछे खींच ले। अब ये वक्त नहीं है, ये वक्त आपको ये नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अब हार मत मानो, जितनी भी एग्जॉशन है, जितना भी आप इन सिचुएशन से मेंटली फिजिकली थक चुके हो ना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करते करते, किसी सिचुएशन को कैरी करते करते, प्लीज़ थोड़ा सा और सफ़र कर लो। वो कंप्लीशन, वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, वो कंप्लीशन आपका आ रहा है। मैं एग्जैक्टली आपको वही चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको समझना है ये मंथ में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वो चीज़ चाहते हो, ठीक है। आप अब जिसे कहते हैं ना कि सुख शांति जिसे कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया सर्वाइव करते करते, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे बस चैन लेना है। तो आपको बोला जा रहा है अब आप ये अपनी बात बोलते बोलते अपने आप को इस जगह से हटा नहीं सकते। ये वक्त नहीं है, ये गलत टाइम है कि यहाँ तक पहुँच करके फिर पीछे आ जाना, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर बने रहिए, आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ते रहिए। लव लाइफ और अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे माँ पापा सैजिटेरियस के मई मंथ में, लव लाइफ और अदर रिश्ते। अवेयरनेस का कार्ड है ये, स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, नहीं ये चैरियट की एनर्जीज है। ओके ओके, करियर, एक्सपीरियंसिंग, हेल्थ, compromise, spirituality, ripeness, चैलेंज क्या हो सकता है आपके बच्चों के लिए ये मंथ में, अलोननेस, ओवरऑल क्या गाइडेंस है, मूवमेंट टू मूवमेंट। एग्जैक्टली मैंने क्या बोला आपको, गाइडेंस मैं आपको पहले देना चाहूँगी। यहाँ पर भी कंपैरिजन की एनर्जीज आई है, ठीक है, कि आप ना कंपेयर कर रहे हो लोगों से, हो सकता है अपनी पुरानी सिचुएशन से, हो सकता है आप ना बहुत कंपेयर भी कर रहे हो कि मैं यहाँ पर हूँ, वो दूसरा इंसान अपने जीवन में खुश है या वो वहाँ तक अचीव कर चुका है, दूसरों की लाइफ में खुशी है, रिश्ते में खुशी है। बेसिकली आपके दिमाग में ना ये सब चीज़ें चल रही है, ठीक है। और आपके लिए जहाँ पर जो सबसे पहले गाइडेंस है मैं उसकी बात करना चाहूँगी कि आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मंथ जो है आपको प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है, अभी की एनर्जीज में रहना है कि अभी आप क्या कर सकते हो, क्या अभी पीछे हुआ, कितना सफ़र आप तय करके आए हो, आगे क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों पर आपको अभी फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये एग्जॉशन की एनर्जीज भी आपको यही बोल रही है, ठीक है, कि आपको अब उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है कि मैंने क्या क्या सफ़र करा, मैं कितने चैलेंजेस को फेस करके आया, ठीक है। आपको उन पर फोकस नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि अभी राइट नाउ मैं अपनी एनर्जीज, मैं अपनी लाइफ में कितना बैलेंस रह सकता हूँ,
किस तरीके से बैलेंस हो सकता हूँ, अपने माइंड को बैलेंस कर सकता हूँ, फोकस हो सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो भागना है ना ही रुकना है, ना तो ये रुकने की जगह है ना ये भागने की जगह है। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको बस धीरे धीरे बैलेंस बना करके आगे बढ़ते जाना है, अभी के मूवमेंट में जी करके, रह करके, जिसे हम कहते हैं नाव की एनर्जीज में रह करके, ठीक है, अभी के एनर्जीज में रह करके, प्रेजेंट की ऊर्जा में रह करके। आपको पास्ट में नहीं जाना है, आपको फ्यूचर में नहीं जाना, आपको प्रेजेंट में बने रहना है कि अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करते रहना है। पास्ट में जो हो गया हो गया, फ्यूचर में क्या होगा देखा जाएगा, अभी मैं क्या करूँ, अभी मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, मुझे उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। और अभी के लिए आपको यही बोला जा रहा है, हार नहीं माननी है, बढ़ते जाओ आगे, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी, डाउन नहीं होना, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। रिश्ते में आपके लिए यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है। देखिए ये कार्ड मुझे क्या बोल रहा है ना कि ये महीना रिश्तों को लेकर के न्यूट्रल रहने वाला है, ठीक है। अच्छा बुरा सब बैलेंस चलता रहेगा, कभी अच्छा लग रहा है रिश्तों में, कभी बुरा लग रहा है, कभी आप लो फील कर रहे हो, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ये फेजेस चलते रहेंगे, ठीक है। और लेकिन आप अपनी तरह से जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हो। ये सारी फेजेस जो हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि कभी अच्छा चल रहा है रिश्ते में, कभी बुरा चल रहा है, तो वो आपके रिश्ते को बेसिकली इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप बैलेंस बना रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से निभा रहे हो, आपका जो बेसिकली कर्तव्य है आप उसे पूरा कर रहे हो। लेकिन आप यहाँ पर विद द अवेयरनेस कार्ड कि आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है, आपके लिए कौन गलत है, ठीक है। आप अपने कर्तव्यों को पूरा निभा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी निभा रहे हो, पर आप उस जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। बेसिकली जो आपके लिए सही है, या फिर मैं कहूँगी जो आपके अपने हैं, ठीक है, जो आपको अपना समझते हैं, जो आपको इक्वली जिसे कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, आप उनकी यहाँ पर परवाह करते हुए, उनकी केयर करते हुए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली अपने ऊपर लेते हुए ये महीने दिखाई दे रहे हो। लेकिन जो लोग आपको सर्व नहीं करते, ठीक है, या फिर जो लोग आपसे डिटैच्ड हैं, जो लोग टू फेसेस हैं, ऐसे लोगों को आप जिसे कहते हैं ना कि यस, जो वो जैसे हैं उनको वैसा प्रेजेंट आप कर रहे हो, उनके साथ वैसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बातचीत की ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बिहेविंग की बात करूँगी कि उनके साथ आप वैसा बिहेव कर रहे हो। आपको पता है कि ये इंसान ट्रू नहीं है मेरे साथ, ठीक है, तो आप उसके साथ वैसा बिहेव कर रहे हो। आपको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए ट्रू है, ठीक है, ये मुझे अपना 100% देता है, तो उसके लिए आप पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हो, अपने फ़र्ज़ पूरे कर रहे हो। ये वो एनर्जीज मुझे आप लोगों की दिख रही है। चाहे खट्टे मीठे पल चलते रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ भी खट्टे मीठे पल चलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन आप अपने काम निपटा रहे हो, आप अपने काम पूरे कर रहे हो। ये वो एनर्जीज मुझे आपकी रिश्तों में दिखाई दे रही है बेसिकली, ठीक है। इसके साथ ही साथ ना ये कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि जो भी खट्टे मीठे पल आए ये महीने आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते को लेकर के, आप उससे सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो कहने का मतलब इस सिचुएशन का अंत भला ही होगा। तो इस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, ठीक है, डाउन नहीं हो जाना है। अगेन मैं जो यहाँ पर वो एनर्जीज आपकी मेन एनर्जीज आपकी पिक करी मैंने कि होल्ड योर विजन्स, ठीक है। आपको अगर आप आगे बढ़ रहे हो, एक तो कंपैरिजन्स को मत लेकर आइए अपनी लाइफ में, अपने रिश्ते को, अपने करियर को, या फिर जो भी कोई एरिया है आपका उसको किसी और से कंपेयर मत कीजिए। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबके अपने अलग रिश्ते हैं, सबका अपना कर्मा है, तो सबका अपना अपना हिसाब है, ठीक है ना। तो किसी के साथ अपने रिश्ते को या फिर अपने रिश्तों को या फिर अपने पर्सन को या स्पेसिफिक किसी पर्सन को आप कंपेयर मत कीजिए। पहली बात तो ये है आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात, जो भी आप ये मंथ में अप एंड डाउन्स देखोगे रिश्तों को लेकर के, आप इजीली अंत में उससे बाहर आ जाओगे। ये वक्त कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग सकता है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मतलब होता है ना कि एक सिचुएशन वो भी आ सकती है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, सब खत्म, लेकिन आप देखोगे कि जितनी बुरी दशा बन रही थी ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, बाद में सब सॉर्ट हो गया।
ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। जैसे कुछ वक्त के लिए यहाँ पर मैं कुछ कपल्स की बात लेना चाहूँगी कि कोई किसी बात पर लड़ाई हुई, आप लोगों की बातचीत बंद हो गई, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, आपको लगा कि वो पर्सन मुझे छोड़ जाएगा या फिर वो पर्सन कभी मेरे पास नहीं आएगा, पर बाद में वो चीज़ ठीक हो जाएगी, आपके पर्सन वापस आ जाएंगे या आप बातचीत शुरू कर दो, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे कि आपने उस टाइम पीरियड को आपने सक्सेसफुली अचीव कर लिया, उससे बाहर आ गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनती हुई मुझे आप लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस वक्त में बस अपने अच्छे एफर्ट्स डालते रहिए, दैट्स इट। मतलब अपनी तरह से कुछ ऐसी दशा मत कर दीजिए कि स्थिति और बद से बदतर हो जाए। एक तो होता है ना कि ऐसी सिचुएशन आ रही है, हाँ हम अपनी तरफ से भी वैसे एफर्ट डाल रहे हैं कि स्थिति और बुरी हो जाए, जानबूझ करके भी। ये मैं आपको एक चीज़ अलर्ट करना चाहूँगी, अगर आप जानबूझ करके भी कुछ ऐसी सिचुएशंस बीच में ले आते हो कि नहीं चीज़ें तो और बिगड़ रही हैं और मैं बिगाड़ दूँ, तो फिर वहाँ कहानी खराब हो जाती है। या तो आप चुप रहिए या फिर आप स्थिति को सुधारने की तरफ लेकर जाइए। कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। तो चुप रहने से क्या होगा, स्थिति एटलीस्ट बिगड़ेगी नहीं, अगर आप सुधार नहीं सकते तो, राइट। तो वो एनर्जीज है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई करियर में एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, नए नए एक्सपीरियंसेस आप लोग लेने वाले हो, ग्रोथ में आपके लिए देख रही हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जीज है, ग्रोथ आपके लिए आ रही है। पर आपको यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है कि ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, आप किसी भी चीज़ को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए सैजिटेरियस। ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, आप ग्रो कर रहे हो, आपका करियर ग्रो कर रहा है, आप चीज़ों को देख रहे हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोग करियर को लेकर के स्पेसिफिकली ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ गया, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ गई, या जॉब वगैरह को लेकर के आपको कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ मतलब अपने स्टेट के आपको बाहर जाना पड़ गया, ये कोई भी स्थिति हो सकती है। तो कहने का मतलब किसी भी चीज़ को ना अपने ऊपर अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है, ग्राउंड रखिए अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि कुछ एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है जो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में ग्राउंड करने की ज़रूरत है आपको। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपको उस वक्त अच्छा नहीं लगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ रही है, क्या मुझे इसे ग्रैब कर लेना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही है। हो सकता है कुछ लोगों को वो मूवमेंट या वो अपॉर्चुनिटी चैलेंजिंग लगे, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी बड़ा डिसीजन जो है ना, आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को, ओपन रहिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ग्रैब कीजिए उन्हें, नए नए एक्सपीरियंसेस लीजिए और आगे बढ़िए। घबराना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। और ये वक्त आपकी एनर्जीज आपको अपने ग्राउंड करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पर जिस तरह की यहाँ पे पिक्चराइजेशन भी है, ट्रीज़ होते हैं ना, ट्रीज़ को हग कीजिए। वो आपके अंदर की जो भी मेंटालिटी कह लीजिए, सोच कह लीजिए, नेगेटिव सोच कह लीजिए, डार्कनेस कह लीजिए, डाउट्स कह लीजिए, उन सभी को रिलीज़ करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। आपकी एनर्जीज को ग्राउंड करने में आपकी मदद करेगा, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, ओके। आप आगे ग्रो कर रहे हो, और ट्रैवल तो यहाँ पर मैं देख ही रही हूँ कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, आप लोगों को मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को जैसे छोड़ करके आगे बढ़ना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो करियर को लेकर के, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, कोई जॉब के लिए या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आपको अपने परिवार को पीछे छोड़ना, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कुछ चैलेंज है यहाँ पर, चैलेंज भी साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, ये थोड़ा ना इमोशनल होकर के आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं, हायर पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को देखना है, क्योंकि यहाँ पर अकेलेपन वाली एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं अकेला या अकेली पड़ गई हूँ या हो सकती हूँ, ठीक है। तो इस एनर्जीज को आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है। आपको बोला जा रहा है ओपन कीजिए अपने आप को नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। अगेन होल्ड योर विजन माय डियर, बैक नहीं होना है। आप अपने अकॉर्डिंगली से एनर्जी को रिलेट कीजिए, बैक नहीं होना है। कोई काम करते करते अगर आपको कोई चीज़, कोई इमोशन, कोई
सिचुएशन आपको पीछे खींच रही है, नहीं पीछे जाना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको ऐसी स्थिति में मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, और मैं कहूँगी जो चीज़ें आपको चैलेंजिंग लग रही है ना, उनको करना है आपको, बस कर डालो। ये एनर्जी वो बोल रही है आपको। ओके आगे कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ये आपके हेल्थ को लेकर के आया है। तो भाई हेल्थ को लेकर के अभी के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो ज़रूरी कदम उठाने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ साफ यहाँ पे मैसेज है कॉम्प्रोमाइज़। तो यस, कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, या फिर आपको मॉर्निंग वॉक की बहुत ज़रूरत है, सुबह जल्दी उठना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ये अदरवाइज़ आपका रूटीन पूरा ख़राब हो जाता है जिस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लग रहे हैं, तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को, जिसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने। तो ये महीना आपसे आपकी हेल्थ को लेकर के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में बोल रहा है कि कुछ प्रॉमिस करो अपने आप से कि मुझे ये काम नहीं करना है, अगर मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है अभी की एनर्जीज में, और वो आपको काम करना है। वो ऐसा नहीं है कि बोल करके छोड़ दिया। ठीक है, आपको वो काम करना है, वो बैलेंस बनाना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पे इम्बैलेंस हो हेल्थ वाइज। ठीक है, तो बैलेंस बनाइए इस चीज़ को लेकर के। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर मत कीजिए, जहाँ आप इम्बैलेंस हो वहाँ बैलेंस बनाइए। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो भाई स्पिरिचुअली यहाँ पर रिपनेस की एनर्जीज है। अभी तक जो भी आपने किया है स्पिरिचुअली, जो भी वर्क किया है, जो भी आपने स्पिरिचुअल काम करा है, ये महीना उसके फ्रूट्स लेने का है। ठीक है, ये महीना उसके मज़े लेने का है, ये महीना उसके रस लेने का है। तो वो जिसे कहते हैं कि अचीव आप कुछ कर रहे हो, या फिर मैं कहूँगी उसके फ्रूट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जो मेहनत आपने पीछे करी है उसके फ्रूट्स आपको मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमैनिटी के लिए आपने अगर कुछ किया है तो उसके रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे ये मंथ में। ये भी डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा टाइम है ये। ठीक है, विटनेस का कार्ड है यहाँ पर। और चैलेंज की अगर बात की जाए, भाई ये महीना ऑनेस्टली अगर मैं आपसे बोलूँ ना सेजिटेरियस, तो ये मंथ आपसे आपको मांग रहा है, समझ रहे हैं, मतलब अलोननेस की एनर्जीज है कि आपको अपने, अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको अकेले वो सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। समझ रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और ये आपके लिए बेसिकली वो चैलेंज हो सकता है, और ये आपकी इनर विजडम से आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कोई भी आपको डिसीज़न लेना है, एक्शन लेना है, कुछ भी आपको करना अपनी लाइफ में, वाइजली चीज़ों को चूज़ करना है। और वो आएगा कैसे? जब तक आप अपने से कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप अपने से जुड़ोगे नहीं। समझ रहे हो, जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से कनेक्ट हों। एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होते हैं तो ये टास्क को कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वो गाइडेंस की कहीं ना कहीं कमी रहेगी, वो एक पुश की आपको कहीं ना कहीं कमी रहेगी, वो एक राइट डायरेक्शन आपको पाथ दिखाना, उसकी कमी रहेगी। क्योंकि जितना हम डिवाइन से डिटैच रहते हैं ना, हम सही मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पाते हैं, रॉन्ग मैसेजेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप सही पाथ पर आगे ग्रो करना चाहते हो तो वो गाइडेंस आपको आपके अंदर से मिलेगी। उसके लिए आपका खुद से कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, और ये चैलेंज है आपके लिए। तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट हुइए, स्पिरिचुअल हुइए, तभी आप सही पाथ पर आगे बढ़ पाएंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये तो मैंने आपको बोल ही दिया, मोमेंट टू मोमेंट आपके लिए गाइडेंस यही है कि अभी के बारे में सोचो, मुझे अभी क्या करना है। पास्ट गया साइड में, फ्यूचर गया साइड में, अभी क्या करना है मुझे, अभी क्या एक्शंस लेने हैं, अभी क्या डिसीजंस लेने हैं, अभी मुझे किस तरीके से चलना है, अभी मुझे किन चीज़ों पर रोक लगानी है और क्या चीज़ें करनी हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बनाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है अभी की ऊर्जा में। ओके, लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं सजिटेरियस के लिए और क्या मैसेज है मई मंथ के लिए।
ट्रुथ, ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। ये कार्ड साफ बता रहा है, इसमें कोई शुगर कोट करने वाली बात ही नहीं है, कोई करेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स तो हैं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि स्मूथली चीज़ें चलेगी, बट आप ओवरकम कर लोगे अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होते हो, ठीक है। ये वाटर है, वाटर एलिमेंट कहाँ से कनेक्ट होता है? आपकी इंट्यूशन से, आपकी इमोशंस, राइट। तो आपको बेसिकली अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और यहाँ पर स्पिरिचुअल टीम तो है आपके आसपास आपको गाइड करने के लिए। तो डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, बट आप उन्हें ओवरकम कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको इस कार्ड से देख करके बता दिया था, ठीक है। ट्रुथ का कार्ड है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है भाई ट्रुथफुली आगे बढ़ो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ये आपकी कॉलिंग का टाइम है, आपको कॉल दी जा रही है, आपको बोला जा रहा है, डिवाइन की तरफ से बताया जा रहा है, अब उस तरफ एक्शन लेने का टाइम है, जवाब देने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, अब पीछे मुड़ने का टाइम नहीं है। अब ये वो मूवमेंट नहीं है कि आप ये कहो कि मुझे ये चीज़ रोक रही है, ये चीज़ मुझे ब्लॉक कर रही है। अब ये मूवमेंट है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी चाहे वो कुछ अचीवमेंट ही क्यों नहीं हो आपकी पीछे की, अभी ये वक्त है उसको भी छोड़ करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई चीज़ आपको अटैच कर सकती है अपने से, उससे डिटैच होइए। और यहाँ पे डेफिनेटली मटेरियल चेंज की बात आ रही है। अगर कुछ परिस्थिति आपकी फाइनेंसेस को लेकर के अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे थे आपके, ठीक है, पर्सनल लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला पर्सनल लाइफ में अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे थे तो वो चीज़ें चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी? बेहतरी के रूप में, ठीक है। उसके बाद ये, हालांकि अगर आप इसको देखोगे तो बहुत से लोग इसको 5 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में रीड करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जीज है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, तो डेफिनेटली चैलेंज है, पर उसे आप ईजिली ओवरकम कर लोगे, चीज़ें बेहतरी के लिए बदलेंगी आपकी लाइफ में। तो हार नहीं माननी है, अपने थॉट को आपको पॉजिटिव ही रखना है सेजिटेरियस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो सेजिटेरियस के लिए, क्या मैसेज है और क्या सेजिटेरियस कर सकते हैं मई मंथ में? थैंक यू। एफर्मेशन, देखिए मैंने तो बोला है आपको, एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आए, वो बेहतरी आए, उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, पॉजिटिव सोचो। सोचना भी है, एफर्मेशंस भी देनी है। सोचना हो गया आपका कॉन्शियसली, ठीक है, कि कॉन्शियसली आप वो एफर्ट्स डाल रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, और सबकॉन्शियसली आप एफर्मेशंस डाल रहे हो, ठीक है ना। ये एफर्मेशंस आपकी दोनों तरीके से काम करेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ आपको एफर्मेशंस देनी है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप एफर्मेशंस दीजिए। ये आपकी पॉजिटिव चेंज लाने में लाइफ में बहुत मदद करेगा। डेफिनेटली ये ट्रैवल तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे मूवमेंट है, ट्रैवल है, काम के सिलसिले में हो सकता है, घर से दूर जाना हो सकता है, राइट। तो येस माय डियर सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।